हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटा अपने को है ए बी सी डी ई एफ इज़ द रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की है सिक्स साइडेड कर्व है और रेगुलर का मतलब ना ऑल साइड्स आर इक्वल। फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 अंडर रूट 3 2 4 अंडर रूट 3 एंड 5 kg weight रिस्पैक्टिवली एक्ट एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द हेक्सागन टूवर्ड्स द 5 अदर। मतलब एक पॉइंट तो आ सारियां फोर्सेस जनरेट हो रही हैं और टूवर्ड्स 5 अदर पॉइंट्स से जा रही हैं टेकन इन ऑर्डर मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरैक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। सब तो पहला तो उन्हें सानू एक रेगुलर हेक्सागन देखो क्या सी हेक्सागन जो है 6 साइडेड है, एक साइड 2 ठीक है और 3 हो गया 4 5 एंड दिस 6 ये रेगुलर हैक्सागन है। वो कहते एक पॉइंट कोई भी कंसीडर कर लो एंगुलर पॉइंट बाकी जिन्नियां भी रे फोर्सेस निकल रही हैं उनके चों निकल रही हैं टूवर्ड्स द 5 अदर पॉइंट्स। ठीक है सो एक आ फोर्स हो गई, एक आ वाली हो गई, एक आ और ये 5 फोर्सेस हो गई इस तरीके ने। लेट ए बी सी डी ई एफ बी अ रेगुलर हेक्सागन एंड फ्रॉम द पॉइंट ए forces are generated towards the other 5 points। so 1 2 अंडर रूट 3 ये corresponding in order ही लेने हैं तुसी। ठीक है नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन देखो कोई भी कर्व ले लो तुसी सब दे सम ऑफ ट्राइंगल दा सम ऑफ एंगल्स जेड़ा 180 हुंदा है उस तो बाद ट्राइंगल तो बाद जिन्नियां भी कर्व्स है सब दा टोटल सम जो है तुसी 360 ही लेना है। ठीक है और ऑल साइड्स इक्वल है तो ऑल एंगल्स विल बी इक्वल सो ईच एंगल विल बी। ठीक है अपने कोल की आ गया ईच इंटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल तुहाडे कोल आ गया 60 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया तुहाडे कोल 120 डिग्री। हाँ एक चीज़ मेरे को गलत हुई ईच एक्सटीरियर एंगल जो है 360 डिग्री टोटल होंगे डिवाइडेड बाय जिन्नियां नंबर ऑफ साइड्स जिन्नियां नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे करने हैं। ठीक है सो इंटीरियर एंगल 120 आ गया और सारिया का इक्वल एंगल है सो ये कि रेगुलर हेक्सागन है देयर फोर हर एक आ जाऊगा। सो लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ए टू अदर डिवाइड पॉइंट्स क्यों क्योंकि देखो ए तो सी है एंगल और सी का डिस्टेंस ए तो बी सी वाली लाइन डी सी वाली लाइन ई डी वाली लाइन ई एफ वाली लाइन ये सारिया सेम डिफरेंस से है देयर फोर एंगल शुड बी सेम। So let A be taken as origin, AB along x-axis and AE along y-axis. Let R be the resultant which makes an angle theta with x-axis. So R cos theta की वैल्यू आ गई, R sin theta और स्केयरिंग एडिंग करके तुहाडे कोल R की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस तो बाद है ए बी सी बी द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू ए बी एंड बी सी एक्ट अलॉन्ग ए बी तो जी फोर्स एक्ट करती पी कहते वो की है इनवर्सली प्रपोर्शनल मतलब वो के बाय ए बी है एक तरह नाल बी सी के अलॉन्ग जी करती पी है वो के बाय बी सी है। शो दैट जोड़ा इन्हां दा रिजल्टेंट है वो टेंजेंट एट द सर्कल टेंजेंट थ्रू द सर्कल एट बी है। So let forces K by AB and K by BC act along the lines AB and BC respectively since the angle formed by an arc of the circle at the center of the circle is double than the angle formed by the arc। इस ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ दैट ਇੱਥੇ अगर B एंगल बन रहा तो ਇੱਥੇ 2B बनेगा, अगर इत्थे ए एंगल बन रहा तो इत्थे 2A बनेगा, अगर इत्थे C बन रहा तो इधर जोड़ा एंगल होएगा वो 2C होएगा। देयरफॉर आ जोड़ा एंगल है 2C है क्योंकि सेंटर ते डबल बनता एंगल अदर एज कंपेयर टू द सरकमफ्रेंस। हुण आ एक ट्राइंगल है AOB देखो AOB एक ट्राइंगल है जिंदे विच एक एंगल 2C है और बाकी दोनों एंगल्स नहीं दिते हुए पर इन्ना पता है क्योंकि ये OA ते OB जड़ियाँ रेडियस है रेडियस होंदे नाल साइड्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल मतलब आ दोनों एंगल इक्वल है। हुण तिन्नां दा सम की है 180 ठीक है बाकी दो का सम की होगा 180 माइनस 2C और क्योंकि दोनों इक्वल है तो हर एक की होएगा हाफ ऑफ दिस। सो इनके नाल तुहाडे कोल आ जाएगा नाउ सम ऑफ रिजॉल्वड पार्ट्स ऑफ द फोर्स अलॉन्ग ओ बी की आ जाता वै के बाय ए बी कॉस 90 माइनस सी। ठीक है इत्थे नैगेटिव तां आया क्योंकि क्लॉकवाइज असी डायरैक्शन एंटी क्लॉकवाइज लै रहे हैं और इनकी डायरैक्शन इनके नाल सैट नहीं बैठती सी।
ठीक है हॉरिजॉन्टली लेने हैं